जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान श्री राम का अयोध्या में राज तिलक हो जाता है और देवता लोग उनके गुणों का बखान करते हैं। और उनके जाने के उपरांत फिर चारों वेद आते हैं और वेदों ने किस प्रकार प्रभु के गुणों का गान किया, जो इस प्रकार है। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार विभंजी दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला और अपने मनुष्य अवतार लेकर के संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर नार नाग नर अग जग हरे, भव पंत भ्रमत अमित दिवस निशिकाल करम गुण निबरे, जे नाथ करी करुणा विलोके त्रिविधि दुख ते निर्भये, भव खेद छेदन दक्ष हम कछु रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात अनंत भाव के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने वाले श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति ने आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, विश्वास करी सब आस परिहरि दास तब ते होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरई भवनाथ सो समीराम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहे हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परस मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि वंदिता त्रिलोक पावनी सुरसरी। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्यों को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा निकली, और ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा महे। और त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वज वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। जे ब्रह्म अद्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावही, ते कह तू जानहूँ अव्ययुक्त मूलम
अनादि तव त्वच्चारे निगमागम भने षट्कंद शाखा पंच विषय अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जय आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप मन नममहे। वेद शास्त्रों ने कहा कि जिसका मूल अव्यक्त है, जो अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगते हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य मन पर धावही ते कहूँ जानऊ नाथ हम तवे सगुन जस नित गावही। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, करुणायतन प्रभु सदगुना कर देव ये बर मांगही मन वचन कर्म विकार तज तव चरण हमें अनुराग ही। हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान प्रभु, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करे। मन वचन कर्म विकार तजी तव चरण हम अनुराग ही। सबके देखत वेदन है विनति के निउदार अंतर ध्यान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते ये श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए, ब्रह्मलोक को चले गए। बेनते सुनु शंभु तब आए जय रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूर्ति पुलक शरीर। काग भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिवाजी वहां आए जहां रघुवीर थे और गंधद वाणी से स्तुति करने लगे और उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमन मम समनम भवताप व्याकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाए प्रभु। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और इस प्रकार से वेदों ने प्रभु के गुणों का वर्णन करके फिर वो वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। जय श्री राम। अंतर ध्यान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। तो अंतर ध्यान होकर के ब्रह्मलोक को चले जाते हैं।